6th में 19 से. This श्लोक will be यथा दीपो निवातस्तु. मेरी आवाज बंद हो गई या आ नहीं? नहीं, आवाज आ रही है. एक मिनट, ये बटन दबाने हैं ना सारे. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. इसका मतलब जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है. और योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है. सुखमात्यंतिकं यत् बुद्धि ग्राह्यमनीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः. जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता. यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणाप्यपि विचाल्यते. जिस लाभ को प्राप्त होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता. तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा. जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए. यह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास ना उकताए हुए चित्त से नियम पूर्वक करना चाहिए. संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः. संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर शनै शनै रूप पर मेद बुद्धिया धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्. धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म रूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके कुछ भी चिंतन ना करे.
यहीं तक या आगे चले? हाँ, उसके बाद थोड़ा सा उसका प्रोसेस दिया हुआ है, हम्म। तो एक आध और देख लेते हैं। अच्छा, यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यदात्मन्येव यत वशम नयेत। अस्थिर और चंचल मन जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको परमात्मा में ही भली भांति लगाए। वाह बड़े, चलिए। या 26 तक। ओके। चलिए टिप्पणी कीजिए, कुछ ना कुछ बात कीजिए। पहले दोनों तो वो यही है कि भाई आप जो ध्यान लगाओ ऐसा, मतलब उनको बता रहा है कि किस तरीके का होना चाहिए कि जैसे दीपक की तरह चलायमान नहीं होता वैसे ही आप चित्त को वहां लगाओ। और दूसरे में उन्होंने कही है कि like you stay satisfied with that in a sense. उद्वेग रहित। पहले तो हम्म, है ना, कि जैसे जब हवा नहीं चलती तो दीपक स्थिर हो जाता है। yeah, just be. स्थिर होने की शायद इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, फोकस्ड या अनवेवरिंग। Yeah. और बाकी चीजों से हटा के, इंद्रियों के जो विषय हैं जिनमें दिमाग भटकता है इधर उधर, उनसे हटा के सिर्फ भगवान का या ब्रह्म का सोच दिमाग में रखना। उससे क्या होगा कि तुम फिर विचलित होता ही नहीं वो आदमी पे। ये तो बड़ा क्लियर है, सिंपल सिंपल है इनमें अर्थन। तो जो इसके अंदर से ज्यादा निकालना वो बस तुम कर लो भाई कमेंट्री। ये मतलब ये तो बड़े आई थिंक अब आधे चैप्टर पर पहुंच गए। इतना तो क्लियर नहीं। या असल में क्या है कि वो जो पहली तो फिलॉसफी सारी आ गई थी पहले 2-3 चैप्टरों में, अब तो उसके स्टेज डिफरेंट स्टेज पे हाउ टू डू इट एंड व्हेन यू डू इट व्हाट हैपेंस वाली बातें हैं। उसके जो थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। एक्चुअली अगर इसको ध्यान से देखे तो फोर्थ के एंड में भगवान ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी थी अर्जुन को, फोर्थ के एंड में ही, कि भैया ये सब है, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दैट वाज हिज लास्ट इन फोर्थ। फिर उसने फिफ्थ में पूछ लिया इस क्वेश्चन। वो तो 11वें तक चलता रहेगा जब तक। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, मतलब फोर्थ में उनके हिसाब से लेक्चर हो गया था पूरा, मतलब ज्ञान जो भी देना था उन्होंने, जो जिस्ट तो फोर्थ तक ही हो गया था। नहीं, सही बात है जी। वो तो जो जो मन है, हम लोग हाउ हाउ डू वी नो माइंड? माइंड इज नोन बाय इट्स मूवमेंट। जब मन हरकत करता है तो हमें पता चलता है मन है। और ये बात हमारी सिर्फ मन के साथ में नहीं है, हमारे शरीर के साथ में भी है। अभी जब तक शरीर में कोई पीड़ा वीड़ा नहीं होती या कोई हरकत नहीं होती, हमें यह याद भी नहीं रहता कि हमारे पास शरीर है। मतलब बेसिकली वो गति ही जीवन है। तो ये गति से आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि गति से कि भाई कुछ है, कुछ हो रहा है। तो मन जो है जब तक वो चलता रहता है तब तक वो रिकॉग्नाइज रहता है कि मन है, चल रहा है। जब मन शांत हो जाता है तब मन नहीं होता, ऐसा हो जाता है, नहीं के जैसा हो जाता है। तो वो जो स्टेज है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो दिए की लौ जो होती है, जो हिलती नहीं है,
तो जब वो स्टेज के अंदर आपका माइंड चला जाता है तो माइंड अब मूव नहीं करता। जब माइंड मूव नहीं करता तो माइंड रिकॉग्नाइज नहीं होता। अब आप उस स्टेज पे जाने के बाद में जो आपका जो रियल यू है वो एक ऑब्जर्वर की तरह से बाहर आना शुरू हो जाता है। नाउ दैट रियल यू स्टार्ट्स टू कम आउट, क्योंकि उससे पहले तो मन की वजह से, उसके मन की गति के कारण से या मन के उद्वेग के कारण से आपको सिर्फ मन ही नजर आता है और मन के साथ ही भागते रहते हैं। वो इसीलिए वो जो अभी आज हमने जो पढ़ा लास्ट में जो था उसमें बता कि मन जब भागे तो वापस ले आना, मतलब वो जो उसका तरीका बताया है जो उसका, तो उस स्टेज के लिए जो माइंड है उसको शांत करना ये आवश्यक है उस ध्यान के लिए, उस जगह जाने के लिए। एंड दिस इज ए फैक्ट, दिस इज रियल। मतलब हम लोग ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है, बैठे बैठे हमें पता है। कोई चीज हिलती रहती है तो उसके पार दिख नहीं पाता, जैसे ही वो हिलना बंद करती है आप देख लेते। हाँ, और ना सिर्फ ये बल्कि जब वो हिलती है तो वो हमें उधर ही भगा ले जाती है। हमारा ध्यान जो है वो हिलने पे ही चला जाता है। तो ये उसमें वो लोग बता रहे हैं कि भाई जब वो, तो आपका जो मन जो है वो इस तरह से शांत हो जाता है, वो ऐसा ध्यान करने से उस स्टेज के ऊपर आप जो है आपका एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किए हैं। तो वो क्या वो जतीन्द्रिय वो सब नहीं, वो दुख के संयोग का वियोग, संयोग से वियोग। हाँ, दुख के संयोग का वियोग ये ही योग है। देखो वो ये नहीं बोल रहे कि दुख से वियोग हो जाता है, दुख के संयोग से वियोग, मतलब दुख का फीलिंग ही नहीं है। 22 को कह रहा है हर्ष तो नहीं, दुख के संयोग का वियोग है ना ये इसमें। 22 है ये, नहीं ये है ये 23 न विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। तो दुख के संयोग से वियोग, ऐसा नहीं वो बोल रहे कि दुख नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं दुख के संयोग से आपका वो वियोग हो जाता है। यू आर नो मोर अटैच्ड विद द दुख। दुख की एक खूबी होती है ना, दुख हमको ऐसा जोड़ लेता है, अपने साथ पकड़ लेता है कि हमारा मन जो है, ध्यान जो है वो कहीं और जा नहीं पाता, उसी दुख में लगा रहता है। वो जो अटैचमेंट है, उसका जो लिंक है जो दुख के साथ, वो लिंक टूट जाता है, वो उससे आपका वियोग होता है। ये नहीं कि भाई दुख चला जाता है। इसी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसे कौन डबल नेगेटिव का यूज जैसे करते हैं वो। तो भगवत गीता में आई थिंक बहुत कम जगह है जहाँ डबल नेगेटिव का यूज किया है। ये शायद एक उनमें से एक प्रोमिनेंट जगह है कि दुख के संयोग से वियोग। नहीं, तो दूसरा ये भी है कि आपको सुख जो है, आनंदित तो होते हो, तो उसमें जो कुछ भी होते हो, बट सुख सदा तुम्हारे साथ नहीं, उसका इतना तुम्हें ध्यान नहीं आता। कभी कभी आ जाएगा कि भाई उस दिन बड़ा मजा आया, बट जो दुख है ना तुम्हें, जब तक तुम दुख के ने जो तुम्हें किया है, जो कुछ भी तुम्हें दुख है, जब तक तुम उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो, तो सदा आता रहता है तुम्हारे सामने कि भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या क्या मतलब whatever it is, like you remember दुख longer, that's what I'm trying to say। स्पीकिंग ट्री में ये पढ़ते थे कि मन की गति बाय नेचर नेगेटिव है, जो तुम कह रहे हो बात। या इट लास्ट लॉन्गर। या सॉरी। तो बट आई थिंक मकरंद उसका रीजन आई थिंक इज दिस, हमारा अहंकार है, क्योंकि दुख में तुम ये सोचते तुम्हारी पराजय हुई है उसी वजह से। आई थिंक ये हमारी ईगो है कि वो तुम्हें दुख भूलता नहीं। तुम साला मेरे से ये नहीं, मतलब लाइक मैं उसका टांग तोड़ देनी चाहिए थी, उस दिन तोड़ी नहीं, वो गलती कर, मतलब यू ट्राई। आई थिंक दुख का क्या है कि तुम्हें ये लगता है तुम हार गए। दैट्स द वे आई लुक, दैट्स माय वे। हो सकता है डीप लेवल पे हो सकता है।
ईगो अड़ जाती है वहाँ बेसिकली। आपका जो 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 रियल नेचर है ना, वो तो हमारे, आपको जानते हैं ना, हमारे सभी शास्त्रों में एक ही बताया जाता है, आपका जो रियल नेचर है वो ब्लिस है। उस स्टेज के ऊपर आपका जो मन है वो आप ड्रॉप कर देते, ट्रांसेंड कर देते हैं। तो वो स्टेज जब जब मन ट्रांसेंड हो जाता है तो आपकी सिर्फ जो रियल नेचर है वही है, और वो ऑलरेडी ब्लिस का है। इसलिए उसके सामने कोई भी और सुख या कोई भी और जो लाभ है, जिसमें उन्होंने बोला है, वो उसके सामने कुछ सामने खड़ा नहीं रहता कुछ। अगर आप दुनिया के मालिक हैं तो आपको किसी छोटी सी वस्तु के पाने का क्या सुख होने वाला। वो देखा था मैंने, पोस्ट डाली थी वो हिमालय के योगी की। हाँ वो अपने लुढ़कते पुढ़कते चले जा रहे हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। that was really amazing, that was really amazing। उसके सामने कई सारे सवाल आ गए थे उसमें एक्चुअली देख के कि भाई उसके सामने कुत्ता भी था। तो वो खाना वाना कहाँ से लाते थे, वो कैसे खाते थे, क्या खाते थे। बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे थे उसको देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, वो जहाँ भी है वो कुत्ता तो खाता होगा ना कुछ ना कुछ। इतने लो टेम्परेचर पे वो बॉडी का कैसे एक मैंने सस्टेन कैसे। ये सुना है कि ये बौद्धिक एक प्रक्रिया है, थुम्मो बोलते हैं इसको, मैंने चेक भी किया था गूगल पे, थुम्मो करके। उसमें योगी इस तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया कर लेते हैं कि बॉडी में इतनी हीट हो जाती है कि दे डोंट नीड एनीथिंग, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं लोग। या वो कुछ कुछ ये टेक्निक्स हैं जो काफी डेवलप हुई हैं। वैसे थोड़ा सा हम जगह से दूर दूर जा रहे हैं, बट ऐसे लोग हैं और जो आपके हाथ से ही इतनी हीट पैदा कर देते हैं कि अगर आप जैसे उनके हाथ में कोई अगर वेट टॉवल रख देंगे तो उस वेट टॉवल में से स्टीम निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ ना कुछ देखना चाहिए इसको करके कैसे होता है। क्यों भाई अशोक, करना चाहिए ना। हर बात क्या है कि you cannot become master of everything, man. अरे यार देखो, अपनी जो क्यूरियोसिटी है ना उसको मरने ना दो। नो क्यूरियोसिटी, वो तो फिर क्यूरियोसिटी जब खत्म हो जाएगी तो मामला ही गड़बड़ है। और जो बच्चे का उत्साह होता है ना मन का, वो भी खत्म ना होने दो। मुझे तो कुछ चीज ऐसी लगती है, मुझे लगता है मैं भी करूं बच्चे की तरह से, जैसे होता है ना कि भाई ये तो मैं भी करूं। या नो आई नो डेफिनेटली। तो उसमें कोई हार्म नहीं है, ऐसा वो उत्साह रखने में कोई हार्म नहीं है। नो डेफिनेटली नॉट। मगर बात ये करना पड़ता है ना। असल में क्या है कि जो मुझको तो मैं ये कहता हूँ ना कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शारीरिक रूप से करने वाली, जिनको मतलब लोगों ने, योगियों ने प्राप्त किया है। अब तुम और हम आदमी वाली बात, योगी कहेगा भाई तुम बैठ रहो जाना तो रोटी के लिए वहां बीवी के पास बैठे रहे, तो ये यू डोंट पुट द टाइम, एनफ टाइम टू अचीव दैट थिंग। दैट्स व्हाट सिर्फ उसमें ये बात है कि ये चीजें ऐसी नहीं है कि भाई एक दिन बैठे और कर ये दिया। वहां नहीं रखिए, सेल्फ पे रख के उठा के मैं ले आया उसको। ये जिंदगी निकल जाती है इसको प्रैक्टिस करने में। ये जो है अभ्यास नहीं किया अभी इतना। लेट इट पुट दिस वे, हम लोगों ने के अभ्यास किसी और तरफ चले गए। तो हम कम से कम आसान वाला अभ्यास तो कर सकते हैं, कम से कम मन को शांत तो कर सकते हैं। वो तो ध्यान की बात तो कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड योगा। जब दुख के संयोग से वियोग होता है तो दैट शुड बी कॉल्ड योग। यहाँ बस सिर्फ मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, यहाँ भगवान ने बड़े तरीके से वो डबल नेगेटिव का यूज किया। ये नहीं बोलते कि दुख दूर हो जाता है, दुख से जो तुम्हारा लिंक है वो खत्म, अटैचमेंट। क्या बात है, क्या बात। प्रैक्टिस करें, आप करते होंगे शायद कोई ना कोई प्रैक्टिस तो ध्यान लगाने की। अशोक तो करता है, ये तो मालूम है मुझे। नहीं, योगा और उसका है, मेरा थोड़ा सा करता हूँ। मेरी वो जो क्या है, जो मेरी टीचर ने वो कोविड की वजह से वो बंद की हुई है, क्योंकि वो दे आर इन 80s नाउ एक्चुअली, मे बी older than 80, you know. So she call, I can attend her on phone, Zoom or etc. But
हाँ, जाना नहीं होता उनके यहाँ। हाँ नहीं, मकरंद भी करता है, मकरंद तो खैर वो फटाफट कर लेता है इसी तरह से। नहीं वो तो करते तो ये सब ये होंगे तो सभी हम हमारे पास ज्यादा चांस रहता है, काफी वक्त रहता है। नहीं मकरंद, जब आपकी ये जो चीज है, ये अगेन टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, ना जहाँ चाहा वहां रहा है, और भाई ना करने के हजार रीजन है। जब तुम सोच लो, ओनली थिंग तो मुझे कभी दिक्कत आती है तो मुझे ये आती है क्योंकि इंडिया से जो ना आदत मुझको यही पड़ गई है कि सुबह सुबह ये चीज हो जानी चाहिए। हाँ, ये तो अब है, टाइम होता है। अब मेरे को अब सुबह जो है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं 7 बजे मुझे घर से निकलना होता है, तो मैं 4 बजे उठ बिजी 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 रह जाता हूँ। और दिवाकर आप भी कुछ करते हो इसमें? हाँ, योगा से थोड़ा बहुत करते हैं सुबह में। लेकिन अब थोड़ा उतना रेगुलर नहीं हो रहा, क्योंकि जाड़े आ गए ना, तो नींद कभी अच्छी आ जाती है तो देर से खुलती है। फिर वो सुबह का टाइम निकल जाता है, फिर वो दूसरी एक्टिविटीज अपने रहती है। हाँ true, हम्म, true, true, हम्म, true. संजीव, हम्म। संजीव का क्या है भाई? योगा एज सच तो नहीं, लेकिन हाँ ध्यान लगाने की कोशिश जरूर करते हैं सुबह और शाम। तो हर उसमें ये स्किनी आदमी है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल मोटे लोगों के धंधे हैं। एटलीस्ट मैं तो अपनी तो बात बता रहा हूँ भाई। तो नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है यार। आई नो मगर मतलब अब मैं तो ना तो मोटा हूँ ना मैं पतला हूँ। मगर तू जो है ना संजीव की उसमें नहीं है। हाँ है ना? I know you are not fat, you were never fat, but संजीव की जो वो है ना body, there are certain body they don't need to do anything physically। या इसी बात का आप तुम देखते हो, अब मेरी जो तुम जनरली देखोगे वे लोग जो हैं लॉन्गर जीते हैं, पतले लोग, उनकी उनकी बीमारी का भी पता नहीं चलता, क्योंकि असल में क्या है, मोटे लोग की बीमारी अलग है, पतले लोग की अलग है। अलग है। बीमारी सबकी है, आई एम नॉट सेइंग दैट। हाँ, ये तो है, क्योंकि फिटनेस जो है वो अलग ही चीज है। यस नहीं एक्चुअली मैं बताऊँ, कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है कि भाई अगर हम तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं, हमें सिर्फ ध्यान ही करने की आवश्यकता है। तो वो जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए कभी कभी योगा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब करते हैं तो उसका जो फायदा होता है ना वो नजर आता है, वो उसका मन के ऊपर जो फायदा है वो भी नजर आता है। मतलब बात क्या है, आपको सारी जिंदगी अभ्यास, तो जो भी चीज आप करते हो उसकी करोगे, नहीं तो आप भूल जाओगे उसको। मैं तुम्हें सिंपल से एग्जांपल दूं, मैं पीएचडी करने, मास्टर करने के फील्ड में रहने के बाद आया था, काफी सालों के बाद। जब मैं पहली क्लास अटेंड करना, तो मैंने वो ली हुई थी जो भी कोर्स थे, ग्रेजुएट कोर्स। मैं इंटीग्रल भी भूल चुका था, मतलब आई न्यू व्हाट इज इंटीग्रल। जो प्रोफेसर, I have to go back all those things, मतलब if you are not eating daily basis that thing, you have done it, but you have to dig out now। हाँ नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके भी नियम है अपने। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसके नियम को तोड़ दोगे आप। तो नियम तो हैं, जब तक आप उस स्टेज पे ना चले जाओ कि शरीर के ऊपर आपकी बिल्कुल टोटली डिपेंडेंस खत्म हो जाए, आप शरीर से अलग रह सकते हो, वो बात अलग है, उस जगह योगी पहुंच जाए तो। बट उस जगह तक पहुंचने से पहले तो डिपेंडेंस है नेचर के ऊपर। तो इसलिए उसको नेचर को थोड़ा थोड़ा तो कम से कम सेटिस्फाई करते रहना चाहिए, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मैं तो रिकमेंडेशन कर सकता हूँ भाई। No, definitely, actually it is always good for you anyway, these things always, मतलब बैठ के आप लोग collective where you are, what you want to forward, is always good thing। And I think that's what we are in that state always. We were always kind of that state। It actually helps, even जो ये physical yoga भी जो है, yes, it also helps in bringing your mind to that state। तो इसमें कोई हार्म नहीं है।
देखिए मैं इनडायरेक्टली एक सजेशन दे रहा हूँ। ये फिटनेस और योगा दोनों ही जरूरी हैं, और एज के साथ में जो है फिटनेस आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। बिना फिटनेस के आप बहुत सी चीजें नहीं कर उन्हीं के सकते। तीर लगते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें पता है। तो एनीवे मतलब कहने का ये कि प्रैक्टिस तो, अभ्यास तो, अभी इसमें एक श्लोक है एक्चुअली जिसमें अभ्यास की बात की गई है। कहाँ है भाई? अभ्यास और वैराग्य है तो सही। अभ्यास तो जगह जगह है। रस्सी और पत्थर वाला है। ये 20वें में है, पहला ये योग के अभ्यास से, अभ्यास हाँ। तो जगह जगह है। वो 23वें में भी एक का है ना, 23वें में। मतलब अभ्यास के बिना तो है ही नहीं बात, सिंपल बात ये है। ये ऐसी सिंपल चीज, मतलब कोई भी चीज सिंपल नहीं होती मगर अभ्यास ही होती है वो। हाँ, ये जो योक्तव्यो योगो अनिर्वर्ण चेतसा, या तो ये भी अभ्यास की बात है इसमें। तो अभ्यास तो करना आवश्यक है। हम तो खैर रुड़की से आए हैं हम लोग, वहाँ तो हमारा वो ही था, श्रमम बिना न किमपि साध्यम। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली कभी कभी जो होता है ना, क्या तुम अपने सही इंडिया के शुरू के, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्री नहीं करता, चीजें कई गड़बड़ हैं उसमें, मगर देयर वर सम पीपल somewhere they have put such a good things if you look about it, like उसका हमारा मैसेज तुर्की का, और बहुत जगह जैसे सत्य में जयते उसको ला के 2 जगह से निकाल के उन्होंने somehow नेहरू के ऊपर ये लोग जो थे कर गए थे कुछ धंधे ऐसे। तो जो जो 24 और 25 में जो लिखा है ना, वैसे तो जैसा आपने अशोक बोला था कि हम लोग ये सारी बातें कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो संकल्प विकल्प जो है, उससे जो कामना जो होती है उनको त्याग करके, और सभी सेंसेस को हर तरफ से रिस्ट्रेन करके, रोक के, धीरे धीरे शनै शनै जो मन है वो फिक्स हो जाता है। फिक्स मतलब आत्म संसतम मन कृत्वा न किंचित् चिंतयेत्। सो दिस शनै शनै भी इम्पोर्टेंट है, बट शनै शनै इम्पोर्टेंट तभी है जब हम अभ्यास करें। अगर अभ्यास ना करें तो फिर शनै शनै की जगह शनै ही हो जाएगा। Slow and steady. Followed by noun. If there is no noun, there is no adjective. वो कहते हैं ना कि वो छाता जो है वो उसकी लाइफ लॉन्ग गारंटी है, as long as you don't use it in rain and sun. वो कभी यूज ना करो भैया तो फिर तो है ही है, सारी जिंदगी की गारंटी। तो अभ्यास की तो आवश्यकता है। अभ्यास का मतलब मैं कहना सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ऑल्दो थियोरेटिकली हम लोग इसको समझ सकते हैं, बट अभ्यास करने से उसका अनुभव जो है वो होता है। तो देन वंस अनुभव हो जाता है, देन यू नो कि इट इज ट्रू। उससे पहले अंडरस्टैंड ही है भाई, ठीक है होता होगा, ठीक है भाई वो कहते हैं ठीक होगा। तो इसलिए इन श्लोकों में आगे भगवान के तरीके बता रहे हैं कि ऐसे करो। इसीलिए जो अभी आगे श्लोक है उसमें उन्होंने बोला जो मन भाग जाता है उसको वापस ले आओ जेंटली, क्योंकि मन तो भागेगा। इसमें अगर आप कोई और डीप कुछ क्वेश्चन वर्शन हो या कोई और टिप्पणी हो तो चलते हैं आगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। I think I agree to move forward, but you can ask other 3 people. Missing Ram Vinod to ask some.
Good question. एक्चुअली वो चैलेंज करने में मजा आता है ना, चैलेंज करी जाए तो तब उसके आगे फिर सवाल जवाब आगे चलते हैं। बट इट इज ट्रू कि जिस वक्त मन आपका शांत हो जाता है, जैसे दिए की लौ जो हिलती नहीं है फिर उस तरह से उस स्टेज में आ जाता है, देन यू बिकम एन ऑब्जर्वर। साक्षी भाव तब आना शुरू होता है, और साक्षी भाव आने के बाद में धीरे धीरे आपको वो जो है ना 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो तत्त्वमसि और उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव तब आने शुरू होते हैं धीरे धीरे। और जितनी देर तक आप उस साक्षी भाव में एस्टैब्लिश रहते हैं, तब तक आपको किसी किस्म की अविद्या जो है या कोई भी सिचुएशन जो है वो आपको डामाडोल नहीं कर सकती, आपको उद्विग्न नहीं कर सकती। बट इट डजंट मीन, रामिनोद में तो यहाँ होता है तो कह रहा हूँ, उन्होंने यही कहना था कि इसका मतलब काम तो नहीं छोड़ना है बिल्कुल। हाँ, even though you are in the sakshi bhav, you should not be inactive. एक्चुअली ज्यादातर लोग जो इसको फॉलो करते हैं वो क्वांटम्स में चलते हैं, मतलब 24 घंटे में उनका एक स्केड्यूल है, उसमें मेरे ख्याल 6-7-8 घंटे वो काम भी करते हैं और इतना ही टाइम वो जो है ध्यान भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत सोते भी हैं, तो सारे ही काम मतलब चलते हैं, पर हर एक का एक टाइम है। they don't have a so called गप मारने वाला टाइम। ना वो तो खैर बिल्कुल ही नो है, And चर्चा हो सकती है। हाँ, and eventually how far you go depends on how much your hunger is. हम जितना ज्यादा हंगर है उतनी दूर तक जाओगे, जितना ज्यादा पाने की इच्छा है। अब यही कमाल है कि ये विरोधाभास लगता है कि इच्छा है और फिर आप कर रहे हो, बट ये इच्छा जो है वो आपको पुल करके लेके जाती है। तो जनरली मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब करते हैं, योगा और ध्यान और सब करते हैं, और जैसे तुमने कहा कि जीवन के अंदर वो लगे भी रहते हैं। बट कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे इससे भी आगे जाना है, मुझे रियली ये जो बात कही गई है उसको अनुभव भी करना है। जैसे अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई वो गर्म कर देता है, तो मैंने कहा भाई मैं भी करना चाहता हूँ ये, मतलब इसी सडनली योर रिएक्शन इज लाइक दैट कि भाई हाँ आई वांट टू डू दैट। तो वो जब वो वैसा रिएक्शन होता है तो उसके साथ में अगर आप प्रयास और अभ्यास और शक्ति उसके साथ में पीछे लगा देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। इससे डिफरेंट स्टोरी कि भाई कितना टाइम लगेगा उसमें, कितना नहीं लगेगा वो, बट मिल तो जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। मिलेगा तो सही, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे मिलेगा, रुकेगा नहीं वो। तो ये दिस इज योर ओन इंडिविजुअल पर्सनल क्वेश्चन कि भाई हर व्यक्ति के लिए कि मुझे कहाँ तक जाना है। मैं इस ज्ञान को पाकर संतुष्ट हो जाता हूँ कि भाई मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, या जो इसमें जो कुछ बातें कही गई कि ऐसे हो जाता है वहां जाके, तो वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ, वहां जाना चाहता हूँ। वो तो वही वाली बात है, हर सारे उपनिषद के एंड में यही आएगा, वो जो है ऋषि तुम्हें कहता भाई बता दिया तुझे यहाँ से आगे तुझे चुप करनी है, जस्ट गो। हर उपनिषद के एंड में तुम्हें ये लाइन मतलब समहाउ और अदर मिलेगी कि भाई हियर बट तुझको ही करना है, तो तुझे ही आगे ये करना है। आई कैन ब्रिंग। जिनको गुरु मिल जाते हैं वो भी उनको जो है थोड़ी देर ही साथ रख के फिर आत्मनिर्भर ही बनने की वो देते हैं प्रेरणा, कि उंगली पकड़ के ज्यादा नहीं चलना। ये जो आपके शिवानंद स्वामी जी थे जो
ये 12-13 चेले इनके केवल उन्होंने यही किया जो चिन्मयानंद जी उनका वन ऑफ द डिसाइपल आए हैं ये। वो हर किसी को देख कर, और जो ये बिहार योगा वाले हैं ये इनको उन्होंने यही कहा तो योग सिखाना बस मतलब तो वो सब डिसाइपल को किसी को उनको उनकी नेचर जानने के बाद आई सपोज he guided them to that side. Ultimately you have to spread that thing. Actually बहुत बढ़िया आपने पॉइंट लिया. You see that is the difference between a शिष्य and a follower. फॉलोअर को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं, पर जो वेस्टर्न थॉट है उसमें फॉलोअर होता है. जो हमारा ये थॉट है उसके अंदर फॉलोअर नहीं होता, उसमें शिष्य होता है. शिष्य is somebody who is trying to learn. Follower is only following. You have established some path and he is following it. There is no question of, मतलब ठीक है लर्निंग पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस हो जाती है, बट इट इज नॉट, उसका फोकस वो लर्निंग पे नहीं है, उसको फॉलोइंग पे है. तो फॉलोइंग के ऊपर जो फोकस होने से अनक्वेश्चनड, जो इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं हम, अनक्वेश्चनड फॉलोइंग हो जाती है. सो वो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोइंग है, वो अभी शायद कोई ऐसा शब्द हो जो मुझे याद नहीं आ रहा हो. मुझे मैं कोई क्लेम नहीं करता है मुझे सारी हिंदी और संस्कृत आती है, मगर मैं जिन शब्दों के सामने मैं आया हूँ तो उसमें शिष्य है. शिष्य इज नॉट ए फॉलोअर. बिकॉज अगर ये होता शिष्य फॉलोअर होता ना, तो आपको अगर ये जो हमारे फेमस वो हैं जैसे शंकराचार्य को देखिए आप, इनके जो गुरु के हैं, शंकराचार्य ज्ञान योग में गए, इनके गुरु जो थे वो दूसरे में थे और उनका गुरु और तीसरे में था. यही रामाकृष्ण परमहंस के जो थे उनके वो भक्ति योग के थे, उनके जो टीचर थे वो दूसरे के थे, वो तीसरे के थे. और जहां तक मैंने सुना शिवानंद जी के जो कुछ में उनके पता है, हर डिसाइपल को वो उन्होंने जो उसकी योग्यता रही होगी उसके साथ उन्होंने उसको वही कहा कि तो अब इसका जाके जनता जनार्दन को कर. बिल्कुल ठीक बात. तो जो शिष्य है ना उसका तो इनहेरेंटली उसका जो प्रिंसिपल है वो सीखने का है. एक्चुअली जो सिख समुदाय है, सिख धर्म है, सिख जो है वो शिष्य से ही बना है. उनकी जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट वर्ड्स के वजह से उनका ये वर्ड हो गया. हालांकि वो ये तू और मैं आप और हम कह लेते हैं, तो वो ज्यादातर हम इस बात को वो नहीं कहते. नहीं, हम लोग तो जो उसके जो ओरिजिनल आइडियल जो डेफिनेशंस हैं उसकी बात कर रहे हैं. बात में तो जो भी हो जाए अलग बात है, हर किसी का वो बन जाता है समुदाय से. तो एंड शिष्य तो एनीवे एक्चुअली वो फॉलोअर है भाई. That's the way I look it. तो नहीं एनीवे मतलब ठीक है. देखिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं होता है और एक स्टेज पे फॉलोअर भी होता है, ऐसी बात नहीं है. बट शिष्य बनना जो है वो बेटर है. जैसे हम कह रहे थे ना पहले कि सीकर नॉट ए बिलीवर, ऐसे ही शिष्य नॉट ए फॉलोअर. कुछ प्रिंसिपल्स है देखिए ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश होते चले जा रहे हैं कि इसमें ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो फॉलो करने चाहिए. फॉलो करने चाहिए, मतलब अडॉप्ट करने चाहिए. फॉलो करना नहीं कहना चाहिए शायद मुझे, कि फॉलोअर तो कहना चाहता नहीं मैं, बट अडॉप्ट करना चाहिए. तो प्रैक्टिस, अभ्यास, पालन, प्रैक्टिस, अभ्यास इज की. अभ्यास ही है जो आपको फॉलोइंग से दूर ले जाके शिष्य की तरफ ले जाता है, फिर अनुभव की तरफ ले जाता है. How would I learn if I don't do it? करूंगा तो क्वेश्चन आएंगे तो उनका करूंगा, अनुभव भी होगा, अनुभव होगा तो पता लगेगा कि हाँ ऐसे है. मैं ही नहीं कह दिया था मुझे और मैं विश्वास करके चल पड़ा, ऐसे नहीं है, ऐसे है. जो विश्वास करके चल पड़े उनको हम लोग कहते हैं सरल है. नहीं तो वैसे भी कहते हैं भाई दो तरीके हैं, जान के मानो या मान के जान लो.
तो हमारे यहाँ जो पोजीशन है वो मान के जानने वाला ज्यादा है। वो मान के जानना तो चाहिए ना, मान के सिर्फ हाँ। मान के बैठ जाओ। हाँ, वो मान के जानो। जानो की तरफ तो जाओ ना, मान के सिर्फ बैठ जाने से तो फॉलोअर ही बनेगा ना। ना वो अब मैं हर्ष को भी सुना होगा, वो जो चिन्मयानंद जी का उनका क्लास में जब होती थी टोरंटो में, पहले उनको ये कहते थे कि लिसन टू एवरीबॉडी, ट्राई इट, if your स्थिति चेंज, फॉलो इट, if you don't, then go try something else. It's not कि like I will solve the everybody problem. तो but हिंदुइज्म की आई थिंक विशेषता इसी बात में है, if you don't feel it, don't do it. But no doubt there are some things wrong goes in every organization. anyway, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो जो हैं वो तो देखने चाहिए और रखने ही चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों के डिस्कशन में निकलते चले जा रहे हैं ये कुछ फंडामेंटल जैसे प्रिंसिपल्स। विवेकानंद ने कहा था क्लियर कट कि दे हिंदुइज्म stop asking question, then the religion will not prosper. कि हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं तब तक हम चीजों को वो नहीं कर। आई थिंक हिंदू जो हमारे जो स्पिरिचुअल शास्त्र जो भी है हमारे, उनका तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भाई क्वेश्चन, एंड व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग, नॉट ये वो नहीं कहते चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से कि भाई क्लैरिफिकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, क्वेश्चन करते हैं अपने मन से, मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये है तो कैसे है, कैसे नहीं है, वो क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन की बात करते हैं वो। तो वो कहते हैं कि भाई वो क्वेश्चन है तो फंडामेंटली यू आर ए हिंदू, इट डजंट मैटर, क्योंकि नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड एंड व्हाट टाइम यू आर इन, 1000 years ago, 1000 years from now, आपके क्वेश्चन तो वही होने वाले हैं सेम, आपके आंसर भी वही होने वाले हैं। That's why this is eternal, that's why it is Sanatan, right? क्योंकि no matter where you are, no matter what color, what lineage, what country, what place, what era, जब आपके क्वेश्चन होंगे तो वही होंगे क्वेश्चन, और उनके जो आंसर होंगे वो वही होंगे आंसर। That's why it is Sanatan. तो क्वेश्चन को तो खैर रोकते नहीं है वो, बाकी भगवान ने भी तो कहा कि सृष्टि के कल्प के आरंभ में मैंने विवस्वान को कहा था, है, और अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा धूमिल पड़ गया तो दोबारा रिवाइव कर दिया, कोई क्वेश्चन वही आ गए। फिर जब आपकी क्वेश्चनिंग की टेंडेंसी खत्म होती चली जाती है, तब आप ऑब्वियसली ग्रोथ आपकी पर्सनल भी नहीं होती है और कम्युनिटी की भी नहीं होती है। ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा है। नहीं होता ही है। इसके लिए कोई कहीं और जाने की आवश्यकता है नहीं, आज के युग में भी नजर आता है। जब आप क्वेश्चनिंग करते नहीं है, क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं है, तो क्या हाल होता है। तो जब बीच बीच में ऐसा समय आ जाएगा तो फिर से कोई ना कोई आके बोलेगा भाई क्वेश्चन करो। सो these are some very interesting factors, मतलब जैसे जैसे आप एनालाइज करते हैं तो we come to this understanding and we come to this realization कि this is actually true. Yes. सनातन धर्म की डेफिनेशन बनी ही इस तरह से है कि भाई आप नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हेन, जब भी आप क्वेश्चन करोगे यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन एंड सेम आंसर। You may ask the question in a different way, it's a different story. You may use a different language, you may, because आपके जो भी है, but eventually you're going to ask the same questions and same answers will come to you. Your experience is going to be the same. Your achievement, जो जिसको आप जहाँ जिस जगह पर आप पहुँचेंगे, that is going to be the same, no matter where you are. Next 5 और पढ़ लो श्लोक सब टाइम्स में से, इनको फिर जरूर या 30 तक ले जाओ अगले उसके लिए। आई थिंक कुछ भी चले जाए। चलो बिल्कुल मकरंद। 27वां प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है,
इस ब्रह्मरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम या सात्विक सुख प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येत्मास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख की को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। मेरा ख्याल है कि यहाँ रुक जाते हैं और अभी अशोक टिप्पणी करेंगे। फर्स्ट जो ये 27वां है, जिसमें कहा ना रजोगुण शांत हो गया है, मतलब मेरा वैसे ही डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूं, जब हमें 3 गुण दिए हुए हैं तो या तो ये इन गुणों का हमें फिर ये मानना पड़ेगा भाई सत्वगुण बेहतर है, रजोगुण बेहतर है और रजोगुण बेहतर है, तीसरा क्या देखो नमस्ते why he just put rajogun here? That's what my kind of the point of view, because I thought these 3 are specific nature के तीनों गुण हैं, एक ही कुछ शांत हो तभी सारे शांत होने चाहिए। I don't know, I'm putting my question properly. No, you are putting your question very nicely. देखिए, जो तीनों गुणों की जो फंडामेंटल क्वालिटीज हैं, तो तमोगुण जो है वो है इनएक्टिव, आलसी। रजोगुण जो है वो है एक्टिव और सतोगुण जो है वो है अनएक्टिव, मतलब ज्ञान की तरफ जाने वाला। एक्टिव भी है बट अनएक्टिव, मतलब ज्ञान की तरफ, नॉलेज वाला। तो तमोगुण जो है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो है ही इनएक्टिव, उसने तो आपको डीप स्लीप में ले जाना है। रजोगुण जो है वो क्रिएट करता है एक्शन, वो क्रिएट करता है मूवमेंट, वो क्रिएट करता है मन की डिजायर्स। तो रजोगुण को जो है उस एक्शन के साथ में संबंधित होने से मन की जितनी भी क्रियाएं हैं, संकल्प, विकल्प, दुविधाएं, ये भागना, दौड़ना, इधर उधर जाना, कामना, ये सारी की सारी रजोगुण से होती है। और वैसे भी हमें रजोगुणी प्रधान कहा जाता है ना।
रजोगुण प्रधान है हमारे उसमें। हाँ, तो अब ये शायद आपको याद होगा, वैसे तो इस संदर्भ के अंदर, क्योंकि वो मन को शांत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान की बात कर रहे हैं, वो दिए को लो को लेना, तो इसलिए इस संदर्भ के अंदर वो रजोगुण जो है ना, वो उसको मूव करता है, इसलिए इसमें उन्होंने रजोगुण का ही नाम लिया। बाकी जो स्टेज है वो, उसके अंदर आप वो पहले बोल चुके हैं, याद होगा दूसरे अध्याय में था, तीसरे अध्याय में था, कि अर्जुन को बोला था उन्होंने कि निस्त्रय गुण भव अर्जुना, तीनों गुणों से आगे जाना है। तीनों से आगे। तो इन रियलिटी यू विल गो देयर, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर माइंड के मूवमेंट की बात हो रही है, माइंड की कामनाओं की बात हो रही है, वहां रजोगुण जो है वो उसका बेसिक है, वो फंडामेंटल गुण है उसका, इसलिए उसको कंट्रोल की बात हो रही है। वैसे भी अगर मेरे ख्याल में देखा जाए तो इस बबल के अंदर अगर 3 है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर इन 3 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो अगर एक को हम कंप्रेस करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो अशोक तुम्हारा क्वेश्चन था कि रजोगुण को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इधर तमोगुण विल गो अप और सत्वगुण विल गो अप। हाँ, एक्चुअली कंप्रेस करने की बात नहीं है, मतलब इट इज ए क्वेश्चन ऑफ विनिंग ओवर, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ विनिंग ओवर कह लो उसको, या गोइंग ओवर। सी, एक गुण जो है ना, वो एक गुब्बारे की तरह है, वो एक लंबा सा गुब्बारा होता है ना, आप एक तरफ से प्रेस करोगे, दूसरी तरफ से फड़ा वो हो जाएगा, वही बबल। तो वो गुब्बारा जो है, वो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, ये नेचर है उसका। तो इसमें जो वो कह रहे हैं ना, शांत करने को कह रहे हैं, आई डोंट थिंक मकरंद ये पॉइंट है कि हम उसको सप्रेस कर दें। शांत का मतलब है भैया तुमने कर लिया, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तुम ये मत नहीं सोचते रहना यार, ये मतलब लाइक तुम अगर ये तुम्हारे रहा कि ये मैंने नहीं करा, मतलब कामनाएं कम उठ रही हैं। हाँ, मतलब वो नारद जी वाली ना हो कि तुम बंदर का विचार मत नहीं करना, तो मतलब तो ये वाली बात है कि अगर शांत नहीं हुए तुम, तो तुम वही उलझे रह जाओगे। हाँ, तो ये जो आपने अशोक, जो आपने एक बीच में बात कही ना, इच्छाएं पूरी हो गई, ये इस पर्टिकुलर उसमें ओशो ने काम किया, उसने कहा पहले इच्छाएं पूरी करो, रजोगुण खत्म हो जाएगा। और उस चक्कर में वो कुछ ऐसी जगहों पे चले गए जहाँ इच्छा पूरी होने की जगह गड़बड़ में चले गए, संभोग से समाधि तक, वो तो उसमें आ गए ना पहले से। तो वो एनीवे, मतलब बट यू आर राइट, उसमें कहने का मतलब सिर्फ यही है कि भाई उस रजोगुण को आपने विन ओवर कर लिया, यू आर नाउ इन कंट्रोल, दिस रजोगुण डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, इट इज डिसिप्लिन। जो शुरू में जो होता है ना, जो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसकी डिसिप्लिन करने की होती है, उसको नॉट कंट्रोल बट डिसिप्लिन, ट्रेनिंग। बट एनीवे, दिस इज द पॉइंट, मतलब आई होप कि वो अशोक जो आपका पॉइंट था कि रजोगुण ही क्यों बोला उसमें, तो आई होप कि उसका अंडरस्टैंड। चलिए, और भी कीजिए टिप्पणी अशोक। इसमें 2-3 चीजों की एक्चुअली और भी बात की गई है, एक ब्रह्म भूत और एक ब्रह्म स्पर्श। यस सर। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम, है ना, 28वें में ब्रह्म संस्पर्श। knowing and being है। when you touch something you know it, ठंडी है गरम है क्या है, you know it, है ना। when you become it then you are it, you being it, when you करते हैं।
when you are in touch with Brahman, you know it. You are in the duality. When you become it, then you are in the non-duality. Choice is yours. You want to be in touch or you want to be it. बहुत सारे ऐसे हुए हैं ज्ञानी जो उन्होंने डुअलिटी के अंदर उन्होंने भगवान का एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद में कई बार कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि भाई मैं डुअलिटी में तो एक्सपीरियंस कर लिया बट मुझे डुअलिटी से आगे जाना था, तो अब मेरी कोशिश वो होगी, मतलब अनुभव से बिकम बीइंग। तो यहाँ उन्होंने हिंट दोनों की तरफ दिया है, बट इससे क्वेश्चन की क्या है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न आई एम श्योर सभी के दिमाग में आता होगा कि ये जो हम ऑल्टरनेटिवली यूज करते रहते हैं ना वर्ड्स, कभी ब्रह्म यूज कर लिया, एक ही श्लोक में भी मतलब ब्रह्म यूज कर लिया, कभी परमात्मा यूज कर लिया, कभी आत्मा यूज कर लिया, कभी भगवान यूज कर लिया, यू नो। तो ये एक टाइम टू टाइम कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर इनकी हायरार्की भी क्लैरिटी नहीं हो पाती कि हायरार्की है, जनरल क्लैरिटी है लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रहता है। बीच में एक वर्ड ईश्वर आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा सही पर्सपेक्टिव में डालें मेरे ख्याल से। आप देखिए भगवान और ईश्वर तो खैर वो सिमिलर उसके शब्द हैं। जब हम ब्रह्म कहते हैं तब हम उसको सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, बट जब जिस शब्द का भी प्रयोग जो टिप्पणी करने वाला है वो कर रहा है, वो उसके मन की स्थिति को दर्शाता। जब श्लोक में आत्म लिखा है तो कोई टिप्पणी करने वाला उसको परमात्मा बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई ब्रह्म बोलता है। वही कह रहा हूं। अब जब जब आदमी उसको भगवान बोलता है तो वो द्वैत में है। अब वो ब्रह्म स्पर्श को भगवान का स्पर्श बोलता है, बट जिसका मन जो है वो अद्वैत की तरफ जाने वाला है, या उसका जो अभी तो वो सीख रहा है, द्वैत में है, चल रहा है, मगर उसका मन जो है, उसका फोकस जो है अद्वैत की तरफ है, वो उस शब्द को ब्रह्म की तरह से ही यूज करता है, आत्म को ब्रह्म कहता है। तो टिप्पणी करने वाला जिस शब्द को ये टिप्पणी करने वाले को इतना समझ होना चाहिए कि मैं किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जिस शब्द का वो प्रयोग करेगा आगे का विश्लेषण उसी शब्द के हिसाब से देगा वो। कोई कहेगा कि मेरी आत्मा सब आत्माओं में है, सबकी आत्मा वही है, और कोई कहेगा भगवान मेरे अंदर भी है और सबके अंदर भी है। तो जब वो कहेगा कि भगवान मेरे अंदर भी है और सबके अंदर भी है, तो वो द्वैत की बात कर रहा है। और जब वो कहेगा कि आत्मा वही है, तो वो अद्वैत की बात कर रहा है, क्योंकि अब वो ब्रह्म की बात कर रहा है। जो इन शब्दों के साथ में, मतलब हमको ये तो मालूम है कि इस शब्द का मतलब क्या है, भगवान और ईश्वर का क्या मतलब है। सगुण ब्रह्म की बात करते हैं तब हम भगवान और ईश्वर की बात करते हैं, जब हम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं तब हम आत्म की या ब्रह्म की बात करते हैं। तो सेम श्लोक को पढ़ने के बाद में जो उसकी व्याख्याकार
हैं जो व्याख्या कर रहे हैं वो किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे उस व्याख्या करने वाले की मानसिक स्थिति का पता लगता है। मगर जो श्लोक है वो इतना यूनिवर्सल है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं और उस तरह से भी देख सकते हैं। बट अगर आप उसको डीपली जाएंगे श्लोक में तो वो कहीं भी भगवान या ईश्वर नहीं यूज करते, वो कहते हैं आत्मा, ब्रह्म। आत्म संतुष्टि, ब्रह्म स्पर्श। पर साथ साथ वो ये भी तो कहते हैं मुझे। हाँ, तो अब वो मुझे की बात जब जैसे ही आ जाती है तो द्वैत नजर आना शुरू हो जाता है। मुझे भज। द प्रॉब्लम है कि ये वो स्टेट है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना। अब जो ब्रह्म है, ब्रह्म अगर आपके सामने सगुण होके और आपके सामने कोई बात करेगा तो वो कहेगा मुझे। बट जब वो मुझे कहेगा तो वो मुझे का मतलब वो उस व्यक्ति को नहीं कह रहा जिसके रूप में वो आ गया है। वो अभी भी अपने आप को ब्रह्म के रूप में ही प्रेजेंट कर रहा है। मगर मैं देखने वाला जो है वो कहता है, जब कहता है मुझे, इसका मतलब वो कह रहा है कृष्ण को करो। मोर रिलेटेबल, मोर रिलेटेबल। वो इस बात को समझने के लिए कि भाई ये मुझे का मतलब ब्रह्म से है, उसके लिए उसको वो पहले मतलब ग्रेजुएशन कर, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी ये सब करना पड़ेगा ना, तब जाके वहां पहुंचेगा कि मुझे का मतलब क्या है। आत्म को परमात्मा कहना का मतलब क्या है, आत्म को भगवान कहना का मतलब क्या है। बट आई होप कि जब हम इस श्लोक को, इन श्लोकों को पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इसमें आत्म लिखा है, ब्रह्म लिखा है, परमात्मा लिखा है, क्या लिखा है, अब मैं अपनी टेंडेंसी के हिसाब से उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि भाई ये वर्ड का मतलब ये है। जो दो द्वैत वाला है वो उसकी हमेशा व्याख्या के अंदर भगवान का नाम आता है। वो कहता है भगवान की तरफ ध्यान रखो, भगवान का स्पर्श करो, भगवान का अनुभव करो, सब में भगवान को देखो। और वो आसान है, नेचुरल है, क्योंकि द्वैत के अंदर हम हैं तो द्वैत हमारे लिए आसान है। और जो अद्वैत के वाला है वो उसको, आत्म को अद्वैत की तरह से बात करता है और उसमें फिर वो बहुत जगह पे उसको शांत होना पड़ता है, उसको आगे उसके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो कैसे कैसे एक्सप्लेन करे अद्वैत को। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम श्लोक पढ़ेंगे तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए, इसको भी ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे कि इसमें जो हमने ये व्याख्या पढ़ रहे हैं, ये व्याख्याकार ने क्या क्या लिखा है इसमें। और वो जो व्याख्याकार ने लिखा गलत नहीं है, बट वो नजरिया एक उसकी भाव डिफरेंट है, भाव डिफरेंट है। मकरन, मेरा सिंपल सा आंसर है थोड़ा सा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, जो डिफरेंट में नो डाउट मेरे दिमाग में तो ब्रह्म अगर पिरामिड बना रहे हो दैट इज ऑन द टॉप। बट मैं इसको थोड़ा इस तरीके से देखता हूँ कि ये जो डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल होते हैं ये एट्रीब्यूट की वजह से इस्तेमाल होते हैं कि वहां तुम उसका कौन सा एट्रीब्यूट दिखाना चाहते हो वो उस वर्ड के साथ एसोसिएटेड है ये वर्ड। बट इट मीन्स बेसिकली दिस ऑल फॉर मी आर ब्रह्मन। चाहे आप ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, या कृष्ण कह लो, या राम कह लो, वो उनके साथ जैसे एट्रीब्यूट्स हैं। हम लाइक वो कह देते हैं ना, ये यूरोपियंस और जो नॉन हिंदूज हैं वो ये कहते हैं हिंदुइज्म मोनोइस्टिक नहीं है, तो उनको यही नहीं समझ में आता। हमारे 80 करोड़ या 60 करोड़ जो देवता हैं, दे आर ओनली एट्रीब्यूट्स। एट दैट टाइम यू आर ए फादर, वन टाइम यू आर ए सन, वन टाइम यू आर ए टीचर, these are you are same thing। तो मेरा तो इसमें ही है। मगर हर्ष मेरा एक दूसरा क्वेश्चन उठता है, नॉट दिस क्वेश्चन इज व्हाट मकरन सेज फाइन, इट नॉट रिलेटेड विद। मुझे सदा जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, इसमें सबसे ज्यादा वर्ड एक इस्तेमाल हुआ है गीता में, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है,
भूत वर्ड बहुत इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब जब तुम पल रहे थे, हम भूत माने उसको समझते थे, घोस्ट को। भाई ये मुझे बहुत बॉदर करता है इसमें, मैं भूत माने ये जो है कि इसमें आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, एक पहले तो एट्रीब्यूट की बात करते हैं। एट्रीब्यूट का, जैसे ही हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, हम ईश्वर की बात करते हैं, क्योंकि ब्रह्म जो है वो विदाउट एट्रीब्यूट है। यस, आई अंडरस्टैंड। तो मैं कह रहा हूँ वो ब्रह्मन तो विदाउट एट्रीब्यूट है, उसका मतलब वो तो नेति है उसका तो मामला। क्या है कि एट्रीब्यूट ही हैज इनफाइनाइट, दैट्स व्हाट द वे आई लुक इट। सो बट उसमें से जब वो कोई छोटी सी चीज इधर उधर करके चला गया, वो गणेश जी बन के तुम्हारा दे गया कुछ लड्डू खिलाने खाने के लिए, दैट्स पर्टिकुलर गणेश जी। तो देखिए, और हिंदू धर्म के बारे में जब आपने दूसरी बात की कि लोगों को मोनोसिस्टिक और ये सब समझ में नहीं आता, तो उसके लिए एक किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को कहा था। उसने कहा कि हिंदू धर्म इज नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदू धर्म इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ये एक ही चीज की डाइवर्सिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो है। तो जो बहुत सारे लोग जो मतलब जो एक बड़ी अच्छी तरीके से उसने बात की कि भाई इट्स नॉट कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सबके साथ में यूनिटी जोड़ी, इट इज द यूनिटी, यूनिटी के अंदर है सारी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। एनीवे, सो नाउ लेट्स गो टू भूत। भूत का जो भ का जो वो है, वो भूत जो बना है, वो भूत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। भवती से बना है ये, आई थिंक भवती है, भवती, तो भवती से है भवती, भूत इज एग्जिस्टेंस। तो इसलिए ब्रह्म भूत मतलब जैसे बीइंग ब्रह्मन, एग्जिस्टिंग एज ब्रह्मन। वो भूत का वर्ड जहां जहां भी आप आएगा, उसको भूत को एग्जिस्टिंग की तरह से लिए। भूत कहते हैं एग्जिस्टेड इन व्हिच हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। यस, भूतकाल। तो इसीलिए भूत काल भी कहते हैं, भूत जो मर गया उसको भी कहते हैं वो भूत। आई नो। नहीं, और भी वेरिएशन डाल दिए उसमें, लेडी भूत इज प्रेत। अच्छा, तो वो भूत उस what has existed, what has already manifested is called भूत। okay. What has come into existence is called भूत। भविष्य, what will exist will be भविष्य। तो भूत को आप उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में लें। या इसमें दवा के मतलब आई थिंक ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। आपके लगता है आप जहाँ रहते थे बचपन में, वहां पे भूतों की बातें ज्यादा होती थी। That may be. But I don't know हिंदुस्तान का कोई ऐसा खाना जहाँ भूतों की बात ना होती हो। तो यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती थी। इसलिए जैसे ही भूत सुनते हो तो ध्यान वहीं चला जाता है, भूत वो वाला भूत। Yeah, I know. That's what I. मैं मुझको सदा ये बात अटके में पड़े हैं। पीपल के पेड़ वाला। एक वो भी तो होता है, सिर पे भूत सवार। भूत का मतलब what has already existed। Yeah, yeah. Okay. इसीलिए उसको कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट में भूत का मतलब टू बी भी कह देते हैं, टू बी। या टू बी भी है, वो भू और अस्थि दो ही दो, ये है अस और भू, ये दोनों एग्जिस्टेंस वाली बात है दोनों संस्कृत के हिसाब से। बिल्कुल, वहां से रूट है वो इनकी ये क्या कहते हैं उसको, रूट वर्ब। तो डाइवर्सिटी इन यूनिटी। बढ़िया, चलिए मेरे ख्याल है आज के लिए समाप्त करें। यस,
चलो ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग को रोक लेता हूँ।